कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए देवता मनुष्य बन करके भारत भूमि में आने के लिए तरस रहे हैं। बोल भारत माता की जय। भारत वर्ष की बड़ी महिमा है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। देवता कहते हैं कि स्वर्ग में भोग तो बहुत है और भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, साधु संतों का सत्संग नहीं मिलता। ऐसे स्वर्ग का हम क्या करें। भारतवर्ष की गौरव गाथा गाई। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। नीचे हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। सबसे ऊपर सत्य लोक है, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं। ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के विस्तार का है। 50 करोड़ योजन का एक ब्रह्मांड, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं प्रकृति में। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इस ब्रह्मांड में जो पापी लोग नरकों में यातना भोगते हैं, वो नरक किधर हैं? धरती के नीचे के ऊपर? सुखदेव जी कहते हैं नरक है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे। उसका नाम है संयमनी पुरी, यमराज की नगरी। इसमें बड़े बड़े 28 महानरक होते हैं। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रवन सूकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पुयोद प्राणरोज, ये सब नरकों के नाम। किस पाप करने से कौन से नरक में कैसी यातना मिलती है, ये विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बतलाया। यस्तु परवित्तापत्ति कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषैहि अति भयानकैहि तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जो दूसरों के बच्चों को उठा के ले जाते हैं, स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं, दूसरों की धन संपत्ति को तिजोड़ी तोड़ के ले जाते हैं, ऐसे अपहर्ताओं को मरने के बाद यम के दूध पकड़ के तामिश्र नरक में पटक देते हैं। तांबे की तरह इस नरक की भूमि आग में तपा करके लाल कर दी जाती है और उस प्राणी को उस तपती हुई भूमि पर पटक दिया जाता है और वर्षों तक इसे इसी प्रकार भयंकर यातना दी जाती है। घर में अतिथि मेहमान अचानक कोई आ जाए, उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता, ये कहां से आ मरा, अब इसको बना के कौन खवावे। तो ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीद उसकी आंखें नोच नोच के खाते हैं। इतना भयंकर नरकों का वर्णन किया कि सुन के परीक्षित कांप गए। हाथ जोड़ के कहा, महाराज संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राणी ऐसा होगा जिसने कभी कोई पाप ही ना किया हो। तो कदाचित गलती से भी पाप बन जाए तो क्या ऐसे नरकों में ऐसी यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव जी बोले हाँ, जाना तो पड़ेगा। तो महाराज क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? सुखदेव जी बोले वो भी है। तो बड़ी कृपा होगी महाराज, जरा बचने का कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नरकों को तुम धोबी घाट समझो। कपड़े को कितनी भी सावधानी से पहनो पर गंदा तो होगा ही। धूल भी लगेगी, मिट्टी भी लगेगी, कुछ नहीं तो पसीना लगेगा, गंदा हो जाएगा, धोना पड़ेगा। अब धोने के 2 तरीके हैं। बढ़िया साबुन लेकर के आप ही घर में धो लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट तैयार है, वहां तो धुल ही जाएगा। एक वस्त्र, ये शरीर भी वस्त्र है, इसमें यदि पापों के दाग लग जाएं तो शास्त्र विहित पापों का प्रायश्चित कर लो तो पाप धुल गया। गलती हो गई, जैसे आपने किसी की हत्या कर दी या चोरी करते पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया, अपराध सिद्ध हो गया, कानून ने सजा दे दी, आपने जेल में जाके सजा काट ली और आप उस अपराध से मुक्त हो गए। ऐसी पाप का दंड भोगने के बाद जीव शुद्ध हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है।
और जो पाप तो करते रहते हैं और पापों का प्रायश्चित कभी नहीं करते, तो उनके लिए भगवान ने नरकों की व्यवस्था बनाई है, जहां यम के दूत मार मार करके उनके सारे कर्मों का दंड दे के शुद्ध करते हैं। ये धोबी घाट है। कपड़ा आप धोगे तो आराम से प्यार से धुलेगा कपड़ा, और धोबी घाट में चला गया तो जैसे धुलता है वैसे ही धुलेगा। धोबी जी को बिल्कुल दया नहीं आएगी आपके कपड़े पर। धुलाई तो करेंगे पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं धोबी जी, उठा उठा के पटकते हैं। इसलिए यदि आपने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो यमराज के यहां तो अच्छी तरह से उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा। परीक्षित ने कहा, महाराज आप तो हमें कोई ऐसा साबुन बता दो कि घर बैठे ही हम सारे कपड़े साफ कर ले, कोई दाग धब्बा ना बचे। सुखदेव जी कहते हैं तो एक साबुन है बहुत बढ़िया जोरदार। क्या नाम है? सुखदेव जी कहते हैं नोट करो। साबुन बिल्कुल सस्ता, और चमत्कार ऐसा है कि एक बार चादर को रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? सुखदेव जी नोट कराते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुनवन्तिका स्नेन निहार देव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर के उदित होते ही सारा अंधकार कोहरा सब खत्म हो जाता है, ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप हैं सब जल करके राख की ढेर हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित बोले बात तो सुनने में अच्छी लगी परंतु विश्वास नहीं हुआ। जीव के जन्म जन्मांतर के ढेर पाप और प्रभु का नाम छोटा सा 2-4 अक्षर का, एक बार लेने से भला इतने पाप कैसे जल सकते हैं? आज तक किसी के पाप जले? सुखदेव जी बोले तो एक सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कान्य को विजय दुजः कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो पूरी तरह मिल चुका है, लिप्त हो चुका है, उसका नाम अजामिल। ये था तो ब्राह्मण, और बड़ा सदाचार संपन्न ब्राह्मण था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में समिधा हवन की लकड़ी चुन रहा था। इतने में इसने एक गणिका को देखा, पुण्यवधू वैश्या। उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हो गया कि घर लौट के ही नहीं गया, और उसी के संग जाकर के उसी के संग बस गया, उसी के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा 10 बच्चों को पैदा किया। पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन सबका परित्याग कर दिया, सबको छोड़ दिया, दुनियादारी से अलग। समय गुजरता गया। एक बार जो सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ, एक संत के आग्रह करने पर उस बच्चे का नाम रख दिया इसने नारायण। और हर बात पे उसी को बुलाता है, बेटा नारायण चलो भोजन करें, बेटा नारायण चलो घूमने चलें। अब इसका एक समय मरने का वक्त आया। पापी था, बड़े बड़े यम के दूत भयंकर इसको लेने के लिए आए। जो भयानक यमदूतों को देखा सो डर के मारे ये चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। जैसी जोर से इसने कहा कि बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ गई, अरे नारायण भक्त कोई संकट में आ गया। नारायण 4 अक्षर, तो 4 ही भगवान के चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, और एक धक्का मारा, यमदूतों को दूर फेंक दिया और काल पास से अजामिल को मुक्त कर दिया।
यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए और बोले, हे भैया, तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कौन, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। यमदूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। आप लोग कौन हैं? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। इसने पुकारा, नारायण बचाओ, तो हम आ गए। यमदूतों ने कहा, तुम धोखा खा गए, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है जो वो खेल रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, इसलिए नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज जी का स्वागत करते हैं हम। तो भगवान नारायण की अद्भुत महिमा। यमदूत झगड़ा करने लगे, ये पापी को हम ले जाके छोड़ेंगे। विष्णु दूतों ने कहा, अब तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा है, जो दंड देना है हमारे प्रभु देंगे, तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पष्ट इसने नारायण का नाम लिया है। असली नाम मूल रूप में तो हमारे प्रभु का ही है। 4 दिन से इसके बच्चे का नाम रख दिया तो क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं है ना प्रभु के नाम की क्या महिमा है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, याद रखिए। उदाहरण से समझिए, बिजली के तार में करंट होता है। अब किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जिसने छू दिया उसको करंट लग के ही रहेगा। अग्नि में जलाने की दाहकता होती है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जिसने आग को छू लिया वो जल के ही रहेगा। विष में मारक शक्ति होती है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जिसने विष पी लिया वो मर के ही रहेगा। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी धोखे से भी पवित्र प्रभु का नाम जिसने मृत्यु काल में लिया उसका कल्याण होके ही रहता है। उसे नाम की शक्ति का ज्ञान हो या न हो, इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम लो। भाय को भाय अनथ आलस, भाय को भाय अनथ आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा पूर्णतः प्रतिपादन नहीं कर सकते। अद्भुत नाम की महिमा है।
यमदूत फिर भी नहीं माने तो बहुत पिटाई करी विष्णुदूतों ने कि छोड़ छाड़ के अंत में भाग ही गए। अब इन बातों को जब अजामिल ने सुना तो उसे वैराग्य हो गया, विष्णुदूत भी गायब हो गए। अजामिल सब छोड़ करके आत्मग्लानि से भरा हुआ भागा। वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ। सचमुच में कितना पापी हूं, अपने बुढ़े मैया बाप को छोड़ करके इस दुष्टा के साथ अपना जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। और अंत में गंगा तट पर हरिद्वार में जाकर के मुक्त सर्वानुबंधन, सबसे मन हटा करके भजन करता, अंत में अजामिल मुक्त हो गया। और यमदूतों ने यमराज के सामने ले जाकर के अपने सारे काल दंड फेंक दिए। महाराज नौकरी हो गई पूरी, अब नहीं करनी। अरे भाई क्या हो गया? बोले आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और उल्टे पिट के हम वापस आ गए, हमको मारा वहां। अरे तुमको किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार हमने उस पापी को पकड़ा, उसने जोर से नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नाम दोबारा लिया तो क्यों, क्या हो गया महाराज? यमराज बोले ये प्रभु का पावन पवित्र नाम है, दोबारा कहीं लिया और कहीं पाप